स्टूडेंट्स कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वेयर विल हैव टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस। सिर्फ दो ही कॉन्करेंट फोर्सेस अगर दी रहेंगी, कॉन्करेंट मतलब इस पॉइंट से पासिंग है, सब इसको ओ नाम दे देते हैं, तो ओ पॉइंट से दो फोर्सेस पास हो रही है पी एंड क्यू, और इनका हमको रिजल्टेंट निकालना है। मतलब दो लोग जब कोई एक चीज़ को खींच रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ पे, एक्चुअली जो बीच में कहाँ पे भी जाएगा, तो उसका जो ये रिज़ल्ट आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट फोर्स कितना है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। वैसे एनालिटिकली अगर हमें सॉल्व करना है तो वी यूज़ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, यू कैन सी हियर, एंड द फॉर्मूला इज ऑल्सो गिवन, R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। फॉर्मूला याद करने के लिए ईजी है। अल्फ़ा का थोड़ा ध्यान से याद करना पड़ेगा, दिस इज़ tan इनवर्स q साइन थीटा डिवाइड बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, सो ये है इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन। अब इसका पहले हम ग्राफिकली भी स्टडी कर लेते हैं एक बार, कि अगर ग्राफिकली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सॉल्व करने के लिए, तो सपोज़ ये क्वेश्चन एक हम ड्राफ्ट कर लेते हैं। P हमको दिया है 6 न्यूटन और Q दिया हुआ है 8 न्यूटन, ऑलराइट, 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि P को एग्जैक्टली 6 न्यूटन, इसको स्पेस डायग्राम हम समझेंगे, 6 न्यूटन बना लेंगे और Q को 8 न्यूटन बना लेंगे। सपोज़ उनके बीच का जो एंगल है थीटा हमको 70 डिग्री दिया हुआ है, सो एग्जैक्टली 70 डिग्री हम ये एंगल ले लेंगे। हाँ, सो ये स्पेस डायग्राम हम बन गया, 6 न्यूटन 6 सेंटीमीटर, 8 न्यूटन, Q जो है वो 8 सेंटीमीटर बन गया। तो इससे बनने वाला हम क्या तैयार करेंगे, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे इसको 8 सेंटीमीटर पैरेलल, इसको 6 सेंटीमीटर पैरेलल, ये लाइंस बनाई और एक पैरेललोग्राम तैयार किया। इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल मिलेगा हमको दैट विल बी इट्स रिजल्टेंट। सो फॉर एग्जांपल डायगोनल जो है वो इसका आया सपोज 11.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्केल जो हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन लिया था, तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फाइनली रिजल्टेंट आएगा 11.5 न्यूटन। और जैसे ये डायगोनल से रिजल्टेंट मिला, वैसे ही हम इसको ये एंगल अल्फ़ा भी हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो एंगल भी जो है वो अराउंड 40 डिग्री के आसपास आना चाहिए। सो लेट अस सी, अब ये एनालिटिकली एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। ये ग्राफिकल वे है सॉल्व करने का। पैरेललोग्राम कंप्लीट करके जस्ट हमें क्या करना है कि उसका हमें डायगोनल जो है वो काउंट कर लेना है, यहाँ से फ्रॉम O पॉइंट टिल दिस लास्ट पॉइंट। ओके, नाउ सी द एनालिटिकल सॉल्यूशन। अब फटाफट हम क्या करेंगे, ये दो फार्मूले में डाल देंगे। तो पहला जो R का फार्मूला अगर हम ये यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ तो हमारे सामने अवेलेबल है। सो R इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा P हमारा कितना है, जो नीचे वाली फर्स्ट फोर्स जो दी रहेगी क्वेश्चन में उसको हम ले लेंगे P 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 हमारा Q है, प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस जो एंगल दिया है 70 डिग्री। ओके, एक ब्रैकेट हम स्टार्टिंग में और लास्ट में हम यूज़ करेंगे। सो इससे हमारा रिजल्टेंट निकल आएगा। सो इट विल बी अराउंड 11.5 न्यूटन आ जाएगा। ओके, एंड अल्फ़ा भी जो ये फार्मूले में हम यूज़ करेंगे, ये फार्मूले से, तो Q साइन थीटा दैट इज़, मतलब ये हो जाएगा हमारा Q हमारा 8 है, तो 8 साइन 70 डिग्री डिवाइड बाय P प्लस Q, मतलब 6 प्लस 8 कॉस 70 डिग्री। तो ये फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स के आंसर गलत आते हैं इसमें, इस केस में हमें ध्यान क्या देना है, ब्रैकेट्स बराबर नहीं लगाते हम। तो यहाँ पे पहले तो tan इनवर्स लगाना पड़ेगा हमें। सो इट इज़ tan इनवर्स, सो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स, पहला ब्रैकेट जो है वो पूरे टर्म के लिए है। उसके बाद न्यूमरेटर को एक ब्रैकेट से सेपरेट कर दो। सो ये एक ब्रैकेट हो गया न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का एक अलग से ब्रैकेट रखो। उसके बाद ये नीचे की जो टर्म है ये बड़ी टर्म है, तो इसको एक साइड में रखो, मतलब 8 cos 70 को एक साइड में रखो। सो कैलकुलेटर में हम कैसे वैल्यूज़ डालेंगे, शिफ्ट दबाया हमने, tan इनवर्स, फिर एक ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट, 8 sin 70 ब्रैकेट डिवाइड बाय ब्रैकेट 6 प्लस ब्रैकेट 8 cos 70 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। तो लास्ट में 3 ब्रैकेट हम टाइप करने हैं कैल्सी में। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू करके। सो इट विल बी अराउंड से 40 एंगल जो आएगा हमारा कुछ 40 के आसपास आएगा, 40.7 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमें सॉल्व करें। तो जब भी याद रखो
जब भी दो फोर्सेस दिए हमको और उनके बीच का एक्यूट एंगल दिया है या इवन ऑब्टूज एंगल रहेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। हमें उसको पैरेललोग्राम लॉ से ही सॉल्व करना है, ठीक है। उसका मतलब वो कॉन्करेंट फोर्सेस है तो उसका कंपोजिशन कर रहे हैं, मतलब उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो रिजल्टेंट एंड अल्फ़ा और एनालिटिकली हमें ये दो फार्मूले से मिल जाएगा। ग्राफिकली के लिए हमें पैरेललोग्राम तैयार करके उसका डायगोनल की लेंथ काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक थोड़ा इसी एक्सरसाइज में वैरायटी रहता है, जैसे अभी समटाइम्स दे व्हाट दे आस्क्ड, अब वो क्या करेंगे कि जैसे रिजल्टेंट दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, क्यू दिया रहेगा, सो पी क्यू मालूम है, आर मालूम है, लेकिन थीटा नहीं मालूम, तो थीटा हमको निकालना रहेगा। तो ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी फटाफट ज़रा हम देख लेते हैं। नाउ सी एवरीवन दिस क्वेश्चन, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम ट्राई करते हैं। टू कॉन्करेंट फोर्सेस उन्होंने स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया 100 न्यूटन ईच, तो हमारा इसका जो P है वो भी 100 न्यूटन है और Q है वो भी 100 न्यूटन है। ईच बोला है उन्होंने, यू कैन सी हेयर ईच। इफ़ द रिजल्टेंट इज़ ऑल्सो 100 न्यूटन, तो उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी 100 न्यूटन है। तो यहाँ पे जो R आता है उसका, तो डैट इज़ ऑल्सो 100 न्यूटन। नाउ तो ये तो चलो डायग्राम बनाने की बात हो गई, इट वाज नॉट नेसेसरी, बट बनाया तो अच्छी बात है। अब डायरेक्टली हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, R इक्वल टू जो अंडर रूट वाला फार्मूला है, तो दैट इज़ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो एक काम कर सकते हैं हम कि इसमें जो अंडर रूट है उसको इस साइड भेजेंगे तो वो R स्क्वायर हो जाएगा, और R जो दिया है हमको 100 दिया है, तो 100 स्क्वायर इक्वल टू वी कैन राइट लाइक P भी 100 है 100 स्क्वायर, प्लस Q भी 100 है 100 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 100 इंटू कॉस थीटा। सिर्फ थीटा ही ऐसी चीज़ है जो हमको नहीं मालूम। नाउ अब 100 स्क्वायर विल बिकम योर 10,000 इक्वल टू, ये भी बन जाएगा 10,000 प्लस 10,000 प्लस दिस विल बिकम 20,000, ओके 20,000 कॉस थीटा। ऑलराइट, सो इसको हम एक साइड में लेके आते हैं। 10,000 में से ये 20,000 माइनस कर देते, ये 20,000 10,000 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10,000 इक्वल टू, यहाँ पे बचा अभी हमारे पास 20,000 कॉस थीटा, करेक्ट। सो इसमें से ये 4 ज़ीरोज़ कट हो जाएंगे, सो इसका मतलब हो गया कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, करेक्ट, क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1 से। सो थीटा विल बी कॉस इनवर्स, हम जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेटर में -½ के साथ दबा देंगे तो इसके साथ थीटा आ जाएगा। आई थिंक इट शुड कम अराउंड 120 डिग्री, ओके। सो ये एक तरीका हो गया, या ये टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं थीटा निकालने के लिए। मतलब एक्सरसाइज सेम है, तो फार्मूला भी हम वही यूज़ कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ वाला, सिर्फ इसमें हमें थीटा मालूम नहीं था, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते गए उसी फार्मूले में डाल के, और हमें क्या मिल गया, थीटा की वैल्यू। तो इनके बीच का एंगल रहेगा अराउंड 120 डिग्री। नाउ एक और वैरायटी जो क्वेश्चन में बनती है, दैट कैन बी लाइक दे माइट आस्क यू ऑपोजिट सेंस का क्वेश्चन। हाँ देखो, ऑपोजिट सेंस मतलब क्या होता है, इसी वीडियो में मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑपोजिट सेंस और एक होता है सेम सेंस। नाउ सेम सेंस का ये जो हमने ये जो हमने क्वेश्चन किया, दैट वाज ऑफ सेम सेंस। मतलब यहाँ पे P और Q दोनों पुल फोर्सेस है, यू कैन सी हेयर बोथ आर पुल फोर्सेस, बट ऑपोजिट सेंस में एक पुल रहेगी और एक पुश रहेगी। मतलब अगर हम P जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स थी, P = 6 न्यूटन, उसको पुल फोर्स ही रखते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट को वो पुल कर रहा है, और Q फोर्स जो है, जो इनिशियली हम यहाँ दिखाए थे, बट अब वो पुश फोर्स है। पुश फोर्स मतलब अंदर की तरफ है, तो दिस इज़ योर Q फोर्स। लेकिन ये Q फोर्स को हम यहाँ पे शो करने से अच्छा है उसको हम कन्वर्ट कर देते बाद में पुल में। मतलब ओरिजिनली वो पुश फोर्स थी जो ये पॉइंट को प्रेस कर रही थी, ओके। ये जो पॉइंट है इसको वो पुश कर रही थी, करेक्ट। बट सिर्फ सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग इस लाइन को हमें, इस लाइन ऑफ एक्शन को आगे दिखा रहे हैं, बस उतना ही डिफरेंस कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग द Q हेयर, वी आर शोइंग Q एज अ पुल फोर्स हेयर, सो दैट वी कैन ऑब्टेन दिस एंगल। जो एंगल हमें ओरिजिनली यहाँ पे कितना था, 70 डिग्री दिया था, है ना।
तो ये जो 70 था तो उसको 180 में से अगर माइनस करते हैं तो ये बचा हुआ एंगल कितना निकल आएगा, 110। तो फार्मूला वही यूज़ करना है, क्यू की वैल्यू भी वही रहेगी, सिर्फ ऑपोजिट सेंस। जब भी उन्होंने बोला कि इसको ऑपोजिट सेंस में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, तो हमें क्या कर देना है, उसको 180 में से माइनस करके वो एंगल आ जाएगा। क्यू को पुश फोर्स बना के हम उसे आगे प्लेस करेंगे। तो ये काम करना है हमको, ये याद रखना है। सो लाइक दिस वी कैन डू। और बाकी सॉल्व करने का तरीका वही है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 70 की जगह क्या आ जाएगा, ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पे आ जाएगा 110 डिग्री। बाकी ये अंदर के डिजिट्स सारे सेम रहेंगे। तो थोड़ा सा आंसर मतलब रिजल्टेंट उसका अलग आएगा, ऑलराइट। और अल्फ़ा भी ऑब्वियसली अलग आ जाएगा। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन है। एंड वन शॉर्ट फार्मूला, समटाइम्स दे आस्क द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट आर मैक्स एंड समटाइम्स दे आस्क द मिनिमम वैल्यू आर मिन। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसका फार्मूला जो डायरेक्ट करके आया है, इट इज़ P + Q एंड रिजल्टेंट मिनिमम इज़ P - Q। तो ये एक फार्मूला है, यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। सो अगर उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट का पूछा तो जैसे हमारे पास कितना था, अगर P हमारा 8 है, Q हमारा 6 है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम P को बड़ा यूनिट ले रहे हैं, तो P + 6, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 14 न्यूटन और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन, क्योंकि 8 - 6 कितना हो गया, 2 न्यूटन। अब यहाँ पे चीज़ ये ध्यान देना है कि ये आर मैक्स यू कैन शो हेयर, ये आर मैक्स कैसे आया एक्चुअली। अगर ये जो फार्मूला है पैरेललोग्राम लॉ का, इसमें अगर हम थीटा को 0 डिग्री पुट करते हैं, इफ़ यू पुट 0 डिग्री इन हेयर, सो इसको सॉल्व करके जो फाइनली फार्मूला बनता है वो ये बनता है। और अगर हम थीटा को 180 डिग्री रखते हैं तो सॉल्व करके फार्मूला बन जाता है आर मिनिमम इज़ P - Q। ठीक, तो ये तो डिराइव कैसे हुआ उसका फार्मूला बताए थे, बट तुम डायरेक्टली इसको याद रखेंगे तो भी इट्स डन। थैंक यू।